हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बनाना बॉन्ड कब बनेगा और ब्रिज बॉन्ड कब बनेगा। यानी कि बनाना बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए या फिर ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट आता है, एक डाइमराइजेशन आता है, एक पॉलीमराइजेशन आता है। कब डाइमराइजेशन बनेगा, कब पॉलीमराइजेशन बनेगा। डाइमराइजेशन मतलब दो अणुक, पॉलीमराइजेशन मतलब बहुअणुक। तो डाइमर बनाने के लिए मोनोमर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर दो अणुक बनाना है तो एक अणुक भी बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसी भी डाइमर का सबसे पहले मोनोमर क्या होगा, यानी कि दो अणुक बनाने के लिए एक अणुक है ना क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे N2O4 है। अगर अब इसका हाफ करो, मोनोमर के रूप में लिख लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। Cl2O6 से इसका हाफ करो, यानी मोनोमर बन जाएगा, ClO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। फिर C2H6 है, इसका आप क्या करो, हाफ कर दो, और क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। फिर Si2H6 है, इसका हाफ करो, SiS3 बन जाएगा, होल ट्वाइस। और B2H6 है, इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, BH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये तो इसके मोनोमर हो गए। तो इनमें रिएक्शंस कैसी होती है, कैसे कंपाउंड बनाते हैं, यानी डाइमर बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर मोनोमर से डाइमर बनाना है तो सबसे पहले बात उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, और बॉन्डिंग बनने की वजह से है ना उनके अंदर क्या होगा, एक एनर्जी डेवलप होगी, एक एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी के निकलने से वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड से हमें ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड से अगर बॉन्डिंग बनती है, बॉन्ड बनता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी के निकल जाने से वो कंपाउंड वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CH3 के पास भी है, इस CH3 के पास है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने बात किया कि NO2 है, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और क्या बना लेगा, N2O4 बना लेगा। फिर आगे बात करते हैं, ClO3 है, ClO3 के पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग कर लेगा, Cl2O6 बना लेगा। SiS3 के पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कर लेगा, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेगा, बना लेगा Si2H6 बना लेगा। फिर BH3 है, ये भी क्या कर लेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर लेगा, और क्या कर लेगा, B2H6 बना लेगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि डाइमर और मोनोमर कब बनाएंगे। डाइमर बनाने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डाइमर नहीं बन सकता है। तो डाइमर बनाने के लिए कंपाउंड्स में क्या क्या और होने चाहिए, उनकी बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। जैसे अगर कोई डाइमर बनेगा तो ध्यान रखना है हमें कि उसके पास एक बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। डाइमर बनाने के लिए एक बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर पॉलीमर बना रहा है तो यहाँ पर दो बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी कि अगर हमको डाइमर बनाना है, यानी दो अणु बनाना है, कितना होना चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल एक होना चाहिए। अगर पॉलीमर बनाना है तो बैकेंट ऑर्बिटल कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डाइमर के बारे में बात करनी है। तो डाइमर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे, दूसरा बैकेंट ऑर्बिटल के आधार पे। तो डाइमर जब बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले कंडीशन होनी चाहिए कि या तो उसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास या तो बैकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी वो डाइमर बनाएगा। तो डाइमर बनाने के लिए है ना, किसी से जुड़ने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए कि कोई दो इलेक्ट्रॉन दे, कोई दो इलेक्ट्रॉन दे और कोई दो इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तो या तो हो सकता है उसके अंदर शेयरिंग हो, या तो हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, और हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और दोनों के पास अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा और शेयरिंग करेगा तो क्या बनाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो हम बात करेंगे, कुछ बातों को यहाँ पे याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा कितना बनेगा, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बैकेंट ऑर्बिटल होगा तो बैकेंट ऑर्बिटल में क्या बन जाएगा, हमेशा बैकेंट ऑर्बिटल में ब्रिज बॉन्ड बनता है, और ब्रिज बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है, या तो बनाना बॉन्ड बनेगा और या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो हमको याद रखना है बनाना बॉन्ड कब बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा। बनाना बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे पहली बात तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या चलेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा।
बनाना बॉन्ड में या तो हाइड्रोजन होगा या तो एल्काइल समूह होगा, यानी कि CH3 हो सकता है यहाँ पर। तो या तो हाइड्रोजन होगा या तो CH3 होगा, ये क्या शो करेंगे, बनाना बॉन्ड शो करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ अगर हैलोजन लगा हुआ है, तो अगर हैलोजन होगा यानी FCl Bri अगर ये होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब किसी एक एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो, और दूसरा एटम के पास क्या हो, बैक एंड ऑर्बिटल हो, वो लोन पेयर उस बैक एंड ऑर्बिटल में दे, तो क्या बनेगा, उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो बनाना बॉन्ड बनाने के लिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको ध्यान में रखने के कुछ तरीके देख लेते हैं। जैसे HR है, HR मतलब क्या, ऋतिक रोशन। HR कितने ईयर का है, ये 32 ईयर का है, यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, फिट रहने के लिए बनाना खाता है, यानी कि जब भी ये बनेगा बनाना बॉन्ड बनेगा। तो ऋतिक रोशन 32 ईयर और बनाना बॉन्ड, ये हमको याद रखना है कि जब भी बनाना बॉन्ड बनेगा वो H या R के बीच में बनेगा, और जो सेंटर होना चाहिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जबकि कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा, हेलोजन होगा, FCl Bri होगा। तो फेकोकुलट बनाते हैं अंटी, आपको याद है ट्रिक। तो अंटी की जो एज है यहाँ पे कितना है, 34 ईयर। तो यानी कि अंटी क्या बनाएगी, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेगा, यानी 34 ईयर है FCl Bri। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है कि बनाना बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा। बनाना बॉन्ड कब बनेगा, जब H और R हो, और कैसा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 32 साल, ऋतिक रोशन का 32 साल याद रखना है आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब हेलोजन हो, और कैसा बनेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी FCl Bri के साथ बनेगा। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले हम लोग बनाना बॉन्ड देखने वाले हैं, और बनाना बॉन्ड में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारा है B2H6 है। B2H6 को हम क्या कहते हैं, डाइबोरेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ बोरान कितना है, 2 है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्या है, इसके बगल हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसके साथ हाइड्रोजन या एल्काइल समूह लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि ऋतिक रोशन आपको याद है, तो 32 साल, यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर, डाइबोरेन। तो इसकी हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं कैसे होगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बोरान है, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा, तो यहाँ पर अगर एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा है, और जब 3 सिग्मा होता है तो कौन सा बनता है, sp2 बनता है, और sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा वहाँ पर, और sp2 हाइब्रिडेशन है। लेकिन अगर जब ये बनाना बॉन्ड बना लेगा, इसका हाइब्रिडेशन एक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाना बॉन्ड देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बोरान से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इधर भी क्या है, बोरान से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, दोनों को मिलाकर क्या बना लेगा, एक बनाना टाइप की बॉन्डिंग बना लेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बनाना बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो बनाना बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या हो रहा है कि बोरान का एक बॉन्ड डाउन आ जा रहा है यहाँ पर, सिग्मा ये भी, सिग्मा ये भी, सिग्मा ये भी, और सिग्मा ये भी। तो कितने सिग्मा बन जा रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा पे जो हाइब्रिडेशन बनता है क्या बनता है, sp3। तो मैंने आपको बताया कि ध्यान में रखना है कि अगर बनाना बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रही है, आप हाइब्रिडेशन 1 से बढ़ा दो। अगर sp2 है तो sp3 कर दो, sp3 है तो sp3d कर दो, अगर sp3d है तो sp3d2 कर दो, मतलब कि एक आगे बढ़ जाओ, हाइब्रिडेशन अपने आप पता चल जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, पूरी नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन हमने देखा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp3 हो जाएगा, और बैक एंड ऑर्बिटल होगा, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि आपको पता है ऋतिक रोशन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और कितने साल का, 32 ईयर, यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। और ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था, मिलने के बाद भी कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे थे उसके। अब देख लो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, अभी भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, इधर होगा, इधर होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, और इसके पास भी होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 एक साथ, अभी भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बनेगा, 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बनेगा, 3 सेंटर मतलब देखो यहाँ पर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, 3 सेंटर आ रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो एक तो नीचे बनेगा और दूसरा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, यानी कि जो बनने वाला है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है हमारा,
कि नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बनेगा। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, जो कि बगल बगल की जो बॉन्डिंग है BH की बॉन्डिंग है ना, BH की बॉन्डिंग यही क्या है, टू सेंटर्ड और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा इधर, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएगा इधर। तो अगला पूछा जा रहा है कि इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, यानी कि अगर बोरान और हाइड्रोजन जोड़ते हम बनाना बॉन्ड बनता है तो एंगल क्या क्या बनेगा। तो मैं यह मान लेता हूं कि अंदर वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर अल्फा बन रहा है और बाहर वाला जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। तो याद रखना कि बाहर वाला जो एंगल बनेगा वो बीटा है और बीटा क्या बनेगा, ज़्यादा बनता है। तो आप ऐसे याद रखोगे बी से बीटा, बी से बड़ा और बाहर, तो बी से बीटा बी से बड़ा रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा। तो इसको आप याद रखना कि जो बीटा बनेगा हमेशा वो बड़ा बनेगा और वो बाहर रहेगा। फिर आता है डाइमर ऑफ BeS2 इन वेपर स्टेट, है ना, वेपर स्टेट पे देख रहे हैं BeS2 को, तो Be 2 हाइड्रोजन बना लो इसके, Be और 2 हाइड्रोजन बना दो इसके। अब बोरान के पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद अपना हाइड्रोजन का यूज़ करेगा, दूसरा बोरान का यूज़ करेगा, क्या कर लेगा यहाँ पर बनाना बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर भी बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, क्या कर लेगा यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग बना लेगा। और बनाना बॉन्डिंग बनाने के बाद हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेरिलियम के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी बेरिलियम के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये भी बॉन्डिंग बना लेगा बनाना बॉन्डिंग, और नीचे वाला भी क्या कर लेगा बनाना बॉन्डिंग बना लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन के कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्डिंग कितनी बन रही है, सिग्मा बॉन्डिंग कितनी बनेगी। बेई की देखो आप, एक इधर बन रही है, एक इधर बन रही है और एक इधर बन रही है, टोटल कितने सिग्मा बन रहे हैं, 3। और जब 3 सिग्मा बनता है क्या बनता है बताओ, sp2, एक S 2 p मिल गए हो गए 3, और 3 जब बनता है क्या होता है, sp2 बनता है। और sp2 में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, प्लेनर बनती है। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, BeH2 है, तो H है मतलब क्या, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन कितने साल का, 32 ईयर, यानी जो बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। और बात आती है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, तो एक तो नीचे बनेगा और दूसरा ऊपर बनेगा, यानी कितना बनेगा, 2 बनेगा। और बॉन्डिंग करने के बाद भी अभी भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। आप देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, मतलब क्या है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके जो भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BeS2 का होल एन पॉलीमर ऑफ BeS2 इन सॉलिड स्टेट। तो इसका भी फिगर ऐसे बन जाएगा, एक बेरिलियम बनाओ, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो उससे, बेरिलियम बनाने के बाद 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर भी बेरिलियम बनाने के बाद, है ना, हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, हाइड्रोजन जोड़ते जाओ। तो BeS2 है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर, BeS2 एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेगा, एक इधर जोड़ेगा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे हम। तो BeS2 ही था और इसी का क्या बन गया है, पॉलीमर बन गया है, यानी यही बार बार क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा आगे। अब वही फिर से क्या कर लेगा, ये बनाना बॉन्डिंग कर लेगा। अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि ये क्या क्या बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या बना सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो बनेगा, हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3, ठीक है, जो कि जो सिग्मा बॉन्डिंग होगी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। और सिग्मा बॉन्डिंग होने जो भी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, यानी बिल्कुल प्रेजेंट होगा, जो कि आपको पता है कि BeH2 आपको पता है ऋतिक रोशन कितने साल का, 32 ईयर, यानी है यहाँ पर। आप बिना सॉल्व किए यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। आप केवल HR याद रखो, बस ऋतिक रोशन याद रखो, और H या R उससे मिल जाता है, रिलेट हो जाते हैं, तो आप क्या याद रखोगे कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि पिछले में कैसा था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो अभी भी वही कंपाउंड है, यानी अभी भी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा कितना बन रहा है, 4। और sp3 बनने पे क्या होता है, नॉन प्लेनर, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हो जाएगा नॉन प्लेनर। ये तो हो गया बनाना बॉन्डिंग। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हेलोजन होंगे। हेलोजन में क्या क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो फेकोकुलट बनाती है एंटी, और एंटी की जो एज है कितनी है, 34 ईयर, कितने ईयर, 34 ईयर। तो आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पहला जो कंपाउंड है यहाँ पर क्या है, Al2Cl6 है। तो Al के साथ देखो क्या लगा हुआ है, हेलोजन, तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 सेंटर्ड
4 इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पर। अब हम लोग देखते लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा। तो एक एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन घिरे हुए हैं, 3 क्लोरीन बना दो, इधर इसका मोनोमर बना दो, एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन बना दो, AlCl3 का होल थ्राइस होता था ना इसका मोनोमर, अब इसके 3 Cl बना दो। अब इसके पास क्या होगा कि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इस एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो हैलोजन होंगे वो लोन पेयर देने का काम करेंगे। तो जो हैलोजन है वो इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो कोई अकेले 2 लोन पेयर जो है इसको दे रहा है और अकेले कोई लोन पेयर इसको ले रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इससे रिजल्ट क्या क्या निकल रहा है। तो पहले इसका हाइब्रिडेशन कुछ और था, अब हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। पहले कितने सिग्मा थे, 3 सिग्मा, यानी sp2 था, अब कितना हो गया, sp3 हो गया। स्ट्रक्चर sp3 पे क्या बनता है, नॉन प्लेनर बनता है। ऑक्टेट अभी भी क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, आप इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा अभी भी कितना मिलेगा, 2 2 6 और 2 इतना, और यहाँ पर क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 4 2 6 है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यानी कि अभी भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है इसका। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो 3 सेंटर कितने सेंटर हैं, 1 2 सेंटर 3 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। तो 4 तो यहाँ आएंगे और 4 इसका लोन पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, 3 सेंटर चलेंगे। तो 2 नीचे बनेगा और 2 ऊपर बनेगा। अब बात आती है कि एंगल की बात आती है। एंगल मैंने आपको बताया, अंदर वाला क्या मानोगे, अल्फा, और बाहर वाला क्या मानोगे, बीटा। बा से बाहर, बा से बीटा, याद रखो। और बीटा वाला क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, बा से बीटा, बा से बड़ा, अब याद रखो डायरेक्ट, ये हमेशा काम देगा आपको। फिर BeCl2 है अगला कंपाउंड। तो आप जब बी बनाओगे तो बी के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और Cl के पास क्या होगा, लोन पेयर, Cl के पास क्या होगा, लोन पेयर, बी के पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। तो Cl क्या करेगा, अपना लोन पेयर बी को डोनेट कर देगा, इसमें डाल देगा, और ये भी क्लोरीन क्या कर देगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकम्प्लीट है। आप चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर इधर हो रहा है, तो कितने हो रहे हैं, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और सेंटर कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 सेंटर चल रहा है, 1 2 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पर। और कितना बनेगा, एक नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। अब आता है ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा। आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। आप चेक कर लो यहाँ पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल मिलके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसका 2 और ये 2, यानी अभी भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर है। अगला कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है उसका नाम क्या है, BeCl2 है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बी के साथ क्या है, हेलोजन है, और जब भी हेलोजन आएगा बताओ क्या बनेगा। हेलोजन के साथ जब भी आता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी 34 ईयर चलेगा। फेंको कुल्हड़ बढ़ाती है एंटी कितना साल, 34 ईयर, यानी जो बनेगा यहाँ पर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो फिर से वही बात कि बेरिलियम के पास क्या, भी वैकेंट ऑर्बिटल, और क्लोरीन के पास क्या, लोन पेयर, क्लोरीन के पास क्या, लोन पेयर। वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, और क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कितने बॉन्ड हैं, है ना, 1 2 3 4 सिग्मा बना रहा है। 4 सिग्मा बनने पे मतलब क्या, sp3 मतलब क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, यानी ऑक्टेट अभी भी क्या रहेगा, इसका इनकम्प्लीट रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग कब, है ना, डाइमर में कब बनाना बॉन्ड बनाएंगे, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कब अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं थोड़ा, है ना, एक ट्रिक से देख लेता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको यही ध्यान रखना है इन सबको पढ़ने के बाद, बाकी आप भूल जाओ। टाइप्स ऑफ डाइमरेशन, है ना, कैसे कैसे हो सकता है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होगा, आप ध्यान रखो, हमेशा क्या बनेगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। जब भी अनपेयर्ड होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। और जब भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसमें 2 कंडीशन बन सकती है, या तो HR वाली होगी, HR वाली तो रीति रोशन, और X मतलब क्या, FCl-Bri, यानी फेको कुलर बढ़ाती है एंटी। और HR वाला जब चलेगा तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बनाना बॉन्ड, यानी कि ऋतिक रोशन अपनी बॉडी सॉडी बनाने के लिए क्या खाएगा, बनाना खाएगा, बनाना बॉन्ड बनेगा, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, बी के साथ हाइड्रोजन है, बी के साथ क्या है, हाइड्रोजन है,
यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3। तो जब भी CH3 यानी CH3 हो या R ग्रुप हो या फिर H हो तो क्या बनेगा, बनाना बॉन्ड बनेगा। आपको याद है ऋतिक रोशन HR। और इधर क्या FClBrI, FClBrI जब भी होगा क्या बनेगा बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यानी एक्स हेलोजन जब भी आएगा, FClBrI जब भी आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3 सेंटर फुल इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, I है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, जहाँ पे पेयर अनपेयर की बात आती है तो मैंने आपको बताया था पेयर्ड अनपेयर्ड कैसे बनते हैं। इनको आप मोनोमर के फॉर्म में लिख लोगे तो वही क्या हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है कि डायमेरेशन में है ना बनाना बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन कब बनेगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।